नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे एक गंभीर मुद्दा आज आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूं। जो पूर्व में भर्ती हो चुकी है 2906 पदों वाली प्राइमरी शिक्षक, सहायक शिक्षक की, उसमें एक बहुत बड़ा घपला सामने देखने को मिल रहा है। आप देखिए, भर्ती कंप्लीट हुए भी लगभग कई महीने हो चुके हैं, लगभग साल भर होने वाला है। सरकार की और विभाग की नींद अब खुल रही है कि इसमें जब मीडिया ने, सामाजिक संगठनों ने जब मामला उठाया, तब कहीं जाकर के सरकार की और जो विभाग है उसकी नींद टूटी है। हालांकि जनवरी में शिक्षक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने एक लेटर जरूर सभी जिला अधिकारियों को प्रेषित किया था, जिसमें कहा गया था कि जो बाहरी डीएलएड करने वाले, बाहरी डीएलएड करके इस भर्ती में नियुक्त हुए हैं शिक्षक, उनकी जो जांच होनी चाहिए, और जांच के लिए आदेश जारी किए थे। लेकिन वो भी लगभग साल भर होने को आया, अभी तक वो जांचें कंप्लीट नहीं हुई। जब इस मामले को मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा जब तूल दिया गया, उठाया गया, तब जाके सरकार की ठीक से नींद टूटी। और आपने देखा, उधम सिंह नगर में भी कुछ शिक्षकों के साथ कार्रवाई हुई है, कुछ निलंबन हुआ है कुछ शिक्षकों का। और हम दूसरे जिलों की बात करें तो लगभग हर जिले में ये कार्रवाई इस समय तेजी से चल रही है। अभी लेटेस्ट न्यूज इस मामले में क्या है, उस पर बात करेंगे। साथ ही एक चीज हम जरूर कहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में अगर टीचरों पर संदेह बन रहा है फर्जी दस्तावेज होने का, तो अपने आप में ये बहुत बड़ा घपला है पूर्व की भर्ती 2906 पदों वाली में। और जिसका कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो उन एनएस डीएलएड शिक्षकों को है जो सदा के लिए किसी भी शिक्षक भर्ती से वंचित हो गए। मैं उन शिक्षकों की बात कर रहा हूं जो इस समय ओवर एज शिक्षक हैं और जो इस भर्ती में भी अप्लाई नहीं कर पाए हैं और आगे भी किसी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो ऊपरी आयु सीमा है उसको वो क्रॉस कर चुके हैं। तो ये आखिर गलती किसकी है? विभाग की गलती है, शासन की गलती है, और सजा अगर मिली है तो उन एनएस डीएलएड शिक्षक साथियों को मिली है जो उस आयु सीमा को पार कर चुके हैं, यानी जो मिनिमम आयु, जो अधिकतम आयु जो है उसको जो है वो पार कर चुके हैं। अब वो किसी भी शिक्षक भर्ती में आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो आखिर उनको ये सजा क्यों मिली, इसकी जवाबदेही किसकी हो? तो इस वीडियो में हम इसी चीज पर थोड़ी सी आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, दूसरे साथियों तक इस वीडियो को साझा करते हुए चैनल को आज ही अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में आने वाली जो भी अपडेट हो या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी छोटी या बड़ी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। पहले वो न्यूज देखते हैं जो लेटेस्ट न्यूज है, आपकी स्क्रीन पर है। न्यूज है 2316 बेसिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। अब आंकड़ा देखिए 2316, यानी कि 2316 में से अगर डायट डीएलएड के अभ्यर्थी निकाल दिए जाएं जो सेलेक्ट हुए हों, तो ये 2316 वो शिक्षक हैं जो बाहरी राज्यों से जिन्होंने डीएलएड किया है। तो ऐसे सभी शिक्षक जो हैं संदेह के दायरे में आ गए हैं, क्योंकि जो खासकर यूपी से डीएलएड किए लोग हैं उन पर दोहरा प्रमाण पत्र पाया गया है, यानी कि उनके पास स्थायी निवास का दोहरा प्रमाण पत्र है। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन थे
वो ये थे कि आपको जो है उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य था डीएलएड में एडमिशन के लिए। अगर आपका स्थायी निवासी नहीं है आप, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा डीएलएड करने के लिए जो आप आवेदन कर रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने या ऐसे शिक्षकों ने, जो आज की डेट में वो शिक्षक हैं जिन्होंने यूपी से डीएलएड किया, तो उन्होंने जाहिर सी बात है वहां पर स्थायी अपने आप को दर्शाया होगा, बाकायदे एक वहां पर स्थायी प्रमाण पत्र लगाया होगा, तब जाके उनका आवेदन वहां पे स्वीकारा गया होगा, तब जाके उनका वहां पर वो कोर्स किया गया है, यानी डीएलएड किया है। और जब 2906 पदों वाली भर्ती में उन्होंने अप्लाई किया, तो वहां पर भी यहां पर भी उन्होंने उत्तराखंड का अपने आप को स्थायी निवासी दिखाया है, बाकायदे जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो लगाया है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि एक ही व्यक्ति दो राज्यों का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है। ये अपने आप में एक आपराधिक मामला है। हम पुरजोर अपील करते हैं विभाग से और सरकार से कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कानूनी तौर पे जो भी उनके लिए सजा बनती हो वो उनसे वसूलनी चाहिए, और जो अब तक का उनको वेतन जा चुका उसकी भी उनसे भरपाई होनी चाहिए, वापसी होनी चाहिए। ये तो रही उस तरह की बात। अब आगे पूरा न्यूज देख लेते हैं। देहरादून से खबर है, प्रदेश में पिछले वर्ष 2906 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त हो चुके 2316 सहायक अध्यापकों के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की जाएगी। हाल ही में 100 से अधिक शिक्षकों की स्थायी निवास प्रमाण पत्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया। नहीं, अब तक 100 लोगों का तो ये सामने आ चुका है। विभिन्न जनपदों में तैनात कई शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने के लिए वहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया और बाद में उत्तराखंड का स्थायी निवास दिखाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। विभाग ने सभी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच करने का निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग में पिछले साल हुई सहायक अध्यापकों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभाग अब गंभीरता से कदम आगे बढ़ा रहा है। अब तक 136 से अधिक शिक्षकों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। इन शिक्षकों पर एक ही समय पर दो स्थायी निवास रखने के मामले में कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मामले में जिला स्तर पर जांच के बाद नोटिस जारी किए जा रहे हैं। टिहरी में 42, चमोली में 28, पौड़ी में 59 शिक्षकों के जांच के घेरे में आए हैं। ये तो एक आंकड़ा दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि जो गलत लोग पाए जाते हैं उनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अब तक वो वेतन ले चुके हैं वो वेतन उनसे वापस लेना चाहिए, और अगर आपराधिक मामले में अगर उनको कोई और कड़ी से कड़ी सजा होती है तो वो मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कहना चाहिए कि सर्विस चोरी कोई ना करे। आजकल एक मुद्दा उठ रहा है ना, बोट चोरी। यहां सर्विस चोरी हुई है। यहां क्या हुई है? सर्विस चोरी हुई है। इन लोगों ने सर्विस चुराई है, तो इनको इस चोरी की सजा जरूर मिलना चाहिए। अब बात करते हैं उन साथियों की जिनका कोई दोष नहीं, जिनकी कोई गलती नहीं, और उनको जो है इस भर्ती से वंचित कर दिया गया। हालांकि बहुत पीछे जाएं तो सरकार ने एनएस डीएलएड वालों के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। जब 2600 वाली पदों की भर्ती में एनएस डीएलएड वालों ने अप्लाई किया था, तब भी सरकार ने उनके साथ खिलवाड़ किया और गलत तथ्य पेश करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो ऑर्डर आया वो गलत ऑर्डर पारित कराया। यानी कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके सामने जो है सही तथ्य पेश नहीं किए। सरकार ने बहुत सारे तथ्य छुपा करके और गलत वहां पे आर्गुमेंट करके जो है एनएस डीएलएड के यानी कि फेवर में फैसला नहीं आया था, और जिसको लेकर एनएस वालों को इन्होंने अपने मनमाने तरीके से भर्ती से बाहर कर दिया और अपने जो इनके चहेते जो बीएड धारी थे उनको वहां पे उनका हक दे दिया। यानी जो एनएस डीएलएड वालों का हक था वहां भी उनसे छीन करके बीएड धारी लोगों को दे दिया गया था। इस भर्ती में 2906 पदों वाली भर्ती में भी जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनएस डीएलएड को पूरी तरह वैलिड करार दिया और इस भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए, और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे, तो उस समय भी इन लोगों ने एनएस डीएलएड वालों को शामिल तो किया, लेकिन तब तक ये इन फर्जी लोगों से इस भर्ती को कंप्लीट कर चुके थे।
अगर सही ईमानदारी तरीके से अगर उसी समय ये भर्ती आनन फानन में पूरी नहीं की जाती, यानी कि इन्हें एनआईएस डीएलएड वाले लोगों से बहुत एलर्जी है, बहुत ज्यादा परेशान है उनको लेकर के। इस चक्कर में इन्होंने कि इन लोगों को एंट्री नहीं देनी है, और इन्होंने जो है वो भर्ती आनन फानन में बहुत जल्दी से पूरी की, जिसमें इन्होंने प्रमाण पत्र तक तमीज से नहीं देखे, ठीक से उनकी जांच नहीं की। परिणाम आज आप देख रहे हैं कि 2316 लोगों के ऊपर संदेह का जो है एक खतरा बना हुआ है, मतलब संदेह बना हुआ है कि उनके दस्तावेज फर्जी हो सकते हैं, उनकी जांच की। अगर उस समय ही अगर ये जांच करके ठीक से अगर किया होता, तो जब एनआईएस डीएलएड वालों को शामिल किया गया था इस भर्ती में, और उसमें वो सभी साथी थे जो 2020-21 वाली भर्ती में भी अप्लाई किए थे, तो मैं समझता हूं इन 2316 पदों में से जितने लोग आज की डेट में गलत नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चोरी करके नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों के स्थान पे वो एनआईएस डीएलएड वालों को मौका मिलता। और ऐसे बहुत सारे साथी हमारे जो आज अपनी अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं किसी भी शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए, उन लोगों को नौकरी मिली होती। तो कुल मिला के मैं तो यही कहूंगा कि इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार अगर है तो वो उत्तराखंड सरकार और हमारा शिक्षा विभाग है, जिसकी बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ा खामियाजा जो है उत्तराखंड के एनआईएस डीएलएड शिक्षकों को मिला है, जो पूरी तरह से चाहे आप अनुभव के तौर पे कहें तो पूरी तरह से अनुभवी हैं। कई कई सालों से वो ऑलरेडी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, और शैक्षिक स्तर की बात करें तो वहां पर भी वो वैलिड हैं, डिप्लोमा की बात करें तो वहां पर भी वैलिड हैं। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते उन लोगों की भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। आज वो कहीं के नहीं रहे, यानी आज वो किसी भी शिक्षक भर्ती में अप्लाई करने लायक भी नहीं रहे। तो कुल मिला के बात यही है कि जो उत्तराखंड की इस पूर्व की भर्ती में जो घपला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमारी उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग पूरी तरह से दोषी है। उनकी लापरवाही कहें या अधिकारियों की मिलीभगत कहें, कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार का जो दायरा है वो उन अधिकारियों पर भी आता है जो शिक्षा विभाग में अधिकारी रेस्पॉन्सिबल हैं इस भर्ती को कंप्लीट कराने की। तो साथियों, ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके समक्ष रखी। उम्मीद करता हूं चीजें, स्थिति जो है, जो मैंने रखने का प्रयास किया है, जो बातें रखने का प्रयास किया, वो आप तक जरूर पहुंची होंगी। आगे कोई और इम्प्रूवमेंट होगा, कोई अपडेट होगा शिक्षा जगत को लेकर, कोई और आपके हमारे लिए उपयोगी अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए साथियों, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत